राधे राधे। हम यहाँ पर फिर से आ गए हैं चित्रकूट का पार्ट 2 लेकर, जो छूट गया था ना पिछले ब्लॉग में, उसके बाद का है ये ब्लॉग। 25 लोगों में से 6-6, 7-7 लोग 3 गाड़ी में बट चुके हैं। अब जा रहे हैं हम लोग सीता जी की रसोई, हनुमान धारा और रामघाट। राम जी का तालाब है जो वहाँ से आपको दर्शन करा के फिर वापस लौटेंगे, तो फिर आपको गुप्त गोदावरी के दर्शन कराएंगे। बोलो हनुमान महाराज की जय, सीता मैया की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, सीता मैया की जय। यहाँ की रास्ता देखेंगे अगर आप गए होंगे या जाएंगे, तो अगर आपने रोपवे के अलावा गाड़ी की यहाँ जाने के लिए, तो फिर आप देखेंगे कि कुछ देर तक की रास्ता तो बढ़िया थी ऐसे ही, और लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर जो अंदर जाना था हनुमान धारा पहुँचने के लिए, वहाँ तो जैसे ही गाड़ी एंटर की, ये वीडियो में तो नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, इतने बड़े बड़े पत्थर थे। मतलब जैसे ही गाड़ी एंटर की, जस्ट 2-3 सेकंड से हम लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया था। इनका तो रोज़ का काम है वहाँ से लाना ले जाना, लेकिन हम लोग ऐसी जगह पहली बार गए थे। इतना डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। 1 से 1.5 किलोमीटर की रास्ता इतनी ज़्यादा गंदी थी, पत्थर वाली ये वाली, देखने से तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी होगी, लेकिन आप जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा सच में। राम जी स्नान किए क्या थे। है? राम तालाब। ये है राम तालाब। हाँ। देख लो। इसका पानी कभी सूखता नहीं, 12 महीने इसमें पानी रहता है। अच्छा, बोलो राम जी भगवान की जय। और इन्होंने बहुत अच्छे से ये लेकर आए, और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। वो जो था वो राम जी का तालाब था, वहाँ पर राम जी नहाते थे, या ऐसे ही कुछ बताया था भैया ने, जो ड्राइवर भैया हैं उनने। और फिर देखिएगा यहाँ अंदर ना गांव भी था, घर भी मतलब बसा हुआ था। हम लोग यही सोच रहे थे कि ऐसी रास्ते से ये लोग राशन पानी कैसे लेके आते होंगे, या यहाँ पर कैसे सरवाइव कर पाते होंगे, लेकिन पता नहीं। यहाँ तो इतने सारे लोग थे, बहुत सारे घर बने थे, सारा गांव का गांव बसा हुआ था। यहाँ पर भी होगी उनकी अपनी भी कोई सुविधा, नहीं पता था। लेकिन ना ये घर ना अधिकतर ईंट से नहीं जुड़े थे, पत्थर ही पत्थर से, जो पत्थर रास्ते में मिले थे ना, पत्थर ही पत्थर से सारे घर बने हुए थे। और कुछ ऐसे कच्चे घर थे, कुछ पूरे छत वाले घर भी थे पक्के, और हर टाइप के लोग थे। पर लेकिन हम लोग यहाँ से जब जा रहे थे, सभी के मन में यही एक चल रहा था माइंड में कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, पत्थर से जुड़ाई हुई है पूरी, कैसे सरवाइव करते होंगे, मतलब राशन पानी लाना कैसे कैसे हो पाता होगा पता नहीं। लेकिन अब हैं यहाँ पर लोग, तो कुछ तो होता ही होगा। और फिर ये गांव से निकलने के बाद ही जस्ट बाद हनुमान धारा आ गया था, और हम लोग इतने टॉप पर थे, ये देखिए पहुंच ही गए हम लोग हनुमान धारा। यहाँ से हम लोगों को 50 सीढ़ी करीब नीचे उतर के जाना पड़ा था। भैया ने बताया था कि आपको 50 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाएंगे तभी हनुमान धारा मिलेगा, उसके बाद ऊपर वापस आएंगे तब वो सीता जी की रसोई है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में ही जाना होता है, वापस आते हैं फिर सीता जी की रसोई में। और यहाँ से आप देखिए इतना ज़्यादा ऊपर हम लोग आ चुके थे नीचे देखने में। और यहाँ देखिए हमारी ट्रैवलर भी खड़ी थी। ये रही ट्रैवलर। और यहाँ से देखिए आप कि हम लोग कितना ऊपर आए हुए थे यहाँ से गाड़ी से। पर वाकई यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ ना सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ना जगह जगह पर सीता जी की रसोई में इतने सारे पंडित, जिनको बोलते पुजारी, पंडित जी जो भी हों वो थे। हर मतलब इतना परेशान कर दिए थे वो लोगों ने,
बिल्कुल जगह जगह यहाँ पर 101 चढ़ाइए, यहाँ पर 201 चढ़ाइए, यहाँ आपकी मनोकामना पूरी होगी। और एक ही मंदिर में एक ही जगह में और 4-4 5-5 थे और वो हर जगह ना बांस का बैरियर लगा के रखे थे कि निकलेंगे तो यहीं से निकलेंगे। बस उनके ऊपर गदा रख दे रहे थे, माथा टेको, यहाँ पर इतना पैसा देना रहता है, यहाँ इतना चढ़ाना रहता है। तो मेरी तो यही, जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो भी श्रद्धा हो जहाँ पर भी, वहाँ पर आप पैसे चढ़ाएं, वरना वहाँ से आगे निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर ये इन लोगों ने पूरा धंधा बना रखा है ऊपर। और देखिए अब हम लोग नीचे उतर के जा रहे हैं हनुमान धारा में। 50 सीढ़ियाँ जो मैंने बताया था नीचे उतरना होता है। और यहाँ से हम लोग ना नीचे की गहराई दिखा रहे थे कि कितने ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और हनुमान धारा में जो धारा निकलती है ना हनुमान जी के पास से, इतना मीठा पानी था वहाँ का, बहुत मीठा था। हम लोगों ने लेके भी आए वो वाला पानी। अब ये देखिए हम आ गए हैं सीता जी की रसोई में। यहाँ राम लक्ष्मण जानकी जी हैं और यहाँ इनका चूल्हा भी है जहाँ पर उन्होंने खाना बनाया था। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ ना, जगह जगह ऐसे बैरियल बना के रखे थे यहाँ जितने भी लोग थे। और हालांकि इन लोगों का भी चलता, उसी से सब कुछ बिजनेस चलता है, लेकिन मैं बता रही हूँ ये देखिए ऐसे रोकते थे, रोको और चढ़ा के जाओ, इतने पैसे उतने पैसे। ये देखिए ये सीता जी की रसोई है, ये प्राचीन वाला उनका चूल्हा है जहाँ पर उन्होंने कंदमूल फल उबाल कर दिए थे। यहाँ माँ अंजनी है, हनुमान जी की माता जी। और यहाँ पर देखिए हम लोगों ने सोचा कि सीधे निकल जाएंगे, तो यहाँ भी बांस का बैरियर लगा के रखे हैं कि मतलब आप अंदर से ही आओ, और फिर जैसे ही आप अंदर जाओगे ना तो पैसे बोलेंगे यहाँ 101 चढ़ाओ, यहाँ ये चढ़ाओ, ऐसा चल रहा था। और कहते हैं कि सीता जी की रसोई में जाओ तो बिना कुछ खाए नहीं आना चाहिए वहाँ से। तो ये 10-10 रुपए की रबड़ी दे रहे थे दूध वाली, बहुत ही टेस्टी थी वो रबड़ी। तो वही हम लोगों ने लिया था और वहाँ से खा के निकले थे। बोलते हैं कि सीता जी की रसोई से बिना खाए नहीं आते। और फिर वही रास्ता आ गई थी। हालांकि जाते समय हम लोगों को जितना डर लग रहा था, लौटते समय उतना नहीं लगा, क्योंकि एक बार का एक्सपीरियंस हो चुका था। और फिर वहाँ से हम लोग वापस आ जाते हैं घूमकर। तो फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं गुप्त गोदावरी। लेकिन गुप्त गोदावरी जाते जाते वहाँ पर बंद हो चुका था मंदिर। वो 5 बजे बंद हो जाता है, इस चीज़ का हमें पता नहीं था कि इतनी जल्दी गुप्त गोदावरी बंद हो जाता है, वरना हम समय से पहुँच जाते। तो हमने सारे जगह के दर्शन किए, लेकिन गुप्त गोदावरी के नहीं हो पाए। अब श्री राम जी चाहेंगे तो जब अगली बार जाएंगे तो सबसे पहले रामघाट में नहाने के बाद गुप्त गोदावरी में ही जाएंगे दर्शन करने। फिर वहाँ पर हम लोगों ने पता किया कि सती अनुसुईया माता का जो मंदिर है वो होगा चालू कि नहीं। तो सभी लोगों ने कहा हाँ 8 बजे तक खुला रहता है। हम लोगों ने बिना कोई देर किए, बिना देर लगाए सीधे फटाफट अपने ट्रैवलर में वापस आ गए थे और सीधे सती अनुसुईया चले गए थे और वहाँ मंदिर के दर्शन किया हम लोगों ने। और लेकिन ना बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था हम लोगों को गुप्त गोदावरी ना जाने का। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ जहाँ के दर्शन हमारी किस्मत में होते वही वही मिल पाता है। हो सकता है कि यहाँ के दर्शन हमारी किस्मत में ही ना रहे हों, इसलिए नहीं मिले। और फिर इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ से पहले वहाँ जाते हैं, फिर सब इकट्ठा होते हैं और ट्रैवलर में, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं माँ सती अनुसुईया माता के मंदिर के लिए। ये आ गए हैं हम, देखिए सती अनुसुईया माता का मंदिर बहुत ही सुंदर। यहाँ की एक एक प्रतिमूर्तियाँ, एक एक छवि इतनी सुंदर थी, वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था। और माँ जो माता मंदाकिनी जी है ना, उनका उद्गम स्थल यहीं से है। वो यहीं आई थी। देवी अनुसुईया के पति को प्यास लगी थी, जैसा कि उन्होंने बताया। तो उन्होंने यहाँ पर मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया था अपने तपोबल से, अपने तप से उन्होंने। और वही सारी चीज़ें जो इस मंदिर में हुई थी, माता ने तीनों देवों को, त्रिदेवों को पालना डाला था और माँ मंदाकिनी का उद्गम किया था, प्राकट्य था उनका वहाँ। वो सारी चीज़ों की छवियाँ यहाँ थी। ब्रह्मा जी थे, अनुसुईया माता और अत्रि मुनि का कन्यादान लेते हुए, सब मतलब जो भी विवरण था माता अनुसुईया की जीवन शैली में या जो भी था, सारी चीज़ों की ये देखिए जो मैं बता रही हूँ, कन्यादान लेते हुए। और ये ब्रह्मा जी उनका कन्यादान ले रहे हैं अनुसुईया माता का।
बढ़िया। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है ये। यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है। अच्छा। प्रकट हुई है कहाँ से? यहीं से। ये जो दिख रही है मंदाकिनी नदी यहीं से प्रकट हुई, उद्गम स्थल। ये देखिए माता अनुसुईया जी अपने पति की आज्ञा लेकर जल लेने जा रही थी, तभी उन्होंने अपनी तपोबल से माँ मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया था। उनकी जीवन की जो भी घटनाएं रही होंगी, जो भी उनके जीवन में चला है, हर चीज़ की छवि के द्वारा, प्रतिमूर्तियों के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। आप ना देख कर ही समझ जाएंगे। और इनके ऊपर ना सबटाइटल जैसे ऊपर सब चीज़ लिखा हुआ था कि अब यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब देख के आपको सब पता चल जाएगा। और इतनी सुंदर छवि थी और मंदिर तो इतना ही भव्य था कि आने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन आना तो था ही वापस। ये देखिए माँ मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई थी। आकाश गंगा भी हैं, नारद जी भी हैं जो साक्षी थे। और ये देखिए ऐसे ही मतलब उनके चित्र बने हुए थे। यहाँ पर देखिए अनुसुईया माता और ब्रह्मा विष्णु महेश जी थे पीछे। यहाँ पर उन माता अनुसुईया जी ने जो पालना डाला था ना ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, तो वो देखिए त्रिदेव यहाँ पर पालने में झूल रहे हैं। फिर ऊपर ये गणेश जी, यहाँ भी एक अलग सा बना था। अत्रि मुनि ऊपर पेड़ के ऊपर बैठकर तपस्या कर रहे हैं और गणेश जी जल वगैरह डाल रहे हैं। मतलब अलग ही अलग छवियाँ थी, बहुत अच्छी। फिर माता अनुसुईया को यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाया जाता है, तो वो सब चढ़ाया था हम लोगों ने। और यहाँ पर दीपदान किया था माँ मंदाकिनी में। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे भी हमारे ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।